नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 का एजेंडा तय कर दिया है। कल ललन सिंह का बड़ा स्टेटमेंट आया है, जहां जाति जनगणना को बेहतर तरीके से प्रकाशित करने के लिए मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। ललन सिंह ने कहा 2024 का ये एजेंडा तय कर दिया। समझिए इसके पीछे की राजनीति, इस पर चर्चा करेंगे। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम का आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, वहीं इस बार जदयू पर जाति को बांटने का आरोप लगा। और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले वीआईपी पार्टी के ललित कुमार सहनी जी हैं। ललित जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो दूसरी तरफ बता दें, जनता दल यूनाइटेड से वरीय नेता हैं हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंह। अशोक जी, आपका स्वागत है। पूरे मिथिलांचल परिवार को, मिथिला न्यूज परिवार को आपको स्वागत है मनोज जी। और हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अल्पसंख्यक में अकेला कमान संभालकर इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया। दिखाया है कि अल्पसंख्यकों को भी भाजपा पर विश्वास है। हमारे साथ तनवीर हसन है, एडवोकेट तनवीर हसन जी, आपका स्वागत है। तनवीर जी। अशोक जी, ललित जी, मनोज जी, नमस्कार। तो आज बड़ी बहस इस मुद्दे पर करें, तमाम जनता देख रही है और देखेगी इस मुद्दे को। जदयू के ये स्टेटमेंट ललन सिंह का आ जाने के बाद राजनीतिक सियासी तेज हो गई है। कहा जाता है कि 2024 का एजेंडा तय कर दिया। अशोक जी, अगर 2024 का एजेंडा आपने तय कर दिया है तो ये तो पहले की राजनीति है, इसकी चुनाव को देखते हुए किया है। ऐसा क्यों किया आपने? जाति में क्यों बांट रहे हैं अशोक जी? यहाँ जाति की बांटने की बात नहीं है। आपको मनोज जी, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, कल जो मुख्यमंत्री के धन्यवाद जो सभा हुई थी, उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने जिस अंदाज में कहा है, उससे हमारी पार्टी में जितने पूरे राज्य से जो कार्यकर्ता नेता लोग उभरे थे, ऐसा लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों को एक हवा चल गई है। देश में उनको देख रहा है, पूरा देश उनको देख रहा है। और समावेशी विकास के लिए ये आवश्यक था। ये नहीं है किसी जात का विकास हो गया तो उससे समाज का और राष्ट्र का विकास हो जाएगा। समावेशी विकास के लिए जो जातीय गणना की जा रही है और यह इसका मांग किया जा रहा है कि पूरे देश में जातीय गणना हो, तो ये सबसे आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी वर्गों में विकास का जो रेखा वो तय नहीं होगा। लोग बहुत आज़ादी के बाद जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए अब तक नहीं हो पाया है। और एक ही नेता है इस देश में जो समावेशी विकास के माध्यम से देश के उन तमाम वंचितों को, उन तमाम दलितों को, पिछड़ों को, गरीब सवर्णों को, सब लोगों के बीच में विकास के एक पैमाने ले जाने का क्षमता एकमात्र एक नेता को है, वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार हम बात कर रहे हैं, पहले एक मिनट सबको बोलने का मौका दे दें, उनका एजेंडा पहले सुन लेते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हैं तनवीर जी। तनवीर जी, सवाल ये है कि आप पर आरोप लगते हैं हिंदू मुस्लिम को बांट करके आप राजनीति किए। देश को हिंदू मुस्लिम में आपने बांटा है भाजपा ने, और आप एक अल्पसंख्यक नेता हैं। तो क्या लगता है कि ये जो नीतीश कुमार का जाति जनगणना कितना सपोर्ट करेंगे आप भी तो साथ में थे पहले। तनवीर जी। हाँ मनोज जी स्टूडियो से किसी का मोबाइल में कर रहा, मोबाइल चेक कर लें तो। हाँ मनोज जी, किसी का मोबाइल चेक कर लीजिए। हाँ, मोबाइल से कहीं टीवी चल रहा तो बंद कर लीजिए। टीवी कहीं चल रहा तो बंद कर लीजिए। टीवी का पकड़ रहा है वो, टीवी का हाँ, टीवी बंद कर दीजिए। किन्हीं का टीवी चल रहा है तो हाँ बोलिए तनवीर जी, आ रही आवाज? हाँ, ये किसी के हो सकता है मोबाइल में टीवी पकड़ रहा, टीवी का वायरलेस पकड़ रहा आसपास का, ठीक कर ले। हेलो, हाँ बोलिए तनवीर जी। हेलो तनवीर जी, आप एक बार ईयरफोन को निकाल के ठीक कर लीजिए, चेक कर लीजिए तनवीर जी। आप हाँ जी, मेरा मोबाइल इधर ठीक है। मेरा मोबाइल ठीक है। चलिए आप ठीक है, आपका ठीक है, ठीक है। आप बोलिए ललित जी, आप भी चेक कर लीजिए एक बार। टीवी खुला होगा तो बंद कर दीजिए आसपास टीवी। ललित जी, हाँ चलिए, अब ठीक है। बोलिए तनवीर जी। हाँ बोलिए तनवीर जी। अभी ठीक है। हाँ, जातीय जनगणना जो है मनोज जी, पिछली बार कई डिबेट में मैंने बताया कि जातीय जनगणना नीतीश जी का विकास से रिलेटेड कोई भी मुद्दा नहीं है।
कोई हेलो ये हेलो, ललित जी आप अपना मोबाइल चेक कीजिए, ललित जी आपकी तरफ से आ रही होगी, ललित जी। हाँ ये टीवी भी चल रहा होगा, स्पष्ट बंद कर लीजिए। हाँ चलिए अब ठीक हो गया, बोलिए तनवीर जी। हाँ तनवीर जी बोलिए। हाँ हेलो, ये जातीय गणना सियासी बस एक हथकंडा है नीतीश जी का, हम लोगों का ये मानना है। और इन्होंने वर्ग को वर्ण नहीं आपने भी तो हिंदू मुस्लिम किया था ना, ये बात है कि हिंदू मुस्लिम का आरोप लगता है आप पर। हाँ हाँ नहीं, हिंदू मुस्लिम का आरोप तो हमको लगता ही है, चूँकि भारत में जो हमारे सनातनी, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू भाई हैं वो कम्प्लीटली हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अति पिछड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा करके वोट लेके बिहार में एक छत्र बिहार में कंटिन्यू अंधराज चलाएंगे। उनका सपना इस बार ध्वस्त हो जाएगा नीतीश जी का, निश्चित याद रखिए मनोज जी। और कुछ नहीं है, विकास के नाम पे तो लटक गया। जब तक थे 17 साल हमारे साथ, नल जल और पानी बिजली की योजना, सड़क योजना चल रही थी और हम लोग के साथ सबसे पहले जातिगत जनगणना ललन जी ने कहा कि 2024 का एजेंडा तय हो गया, उन्होंने कहा था ये तय है, तो क्या साजिश थी? यहाँ है क्या कि लेकिन जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं डाटा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है, किसी को कुछ ज्यादा कर दिया गया, किसी को कम। रही बात ये बताइए वीआईपी का स्टैंड हुआ ललन सिंह जी का, ललन सिंह का अपने पार्टी का अपना स्टैंड, और वहीं पर ललन सिंह ने बोले उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 2024 का एजेंडा जाति जनगणना पर होगा, तो क्या लगता है ये पहले से सोची समझी साजिश थी कि बाद में चुनाव से पहले कर दे? जाति जिनको दूल्हा बनना है ललित जी उससे वो बने, हमको तो इस बार बाराती ही रहना है। दूल्हा बीजेपी को बनना है, दूल्हा जदयू को बनना है, हम बारात हैं जी जी, हम इस बार बारात में ही रहेंगे। त्रुटि है सोचना दूल्हा को है। जी जी देखिए, जनगणना का तो एक शब्द में बोल दिया कि मैं जनगणना का समर्थन करता हूँ, जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सही से होनी चाहिए थी। इसमें लगभग न अच्छा, यानी मुकेश सहनी बाराती में रहेंगे? अरे हम तो वही बोले, त्रुटिपूर्ण तो है ही। और रही बात बीजेपी का, तो क्या मानते हैं ये जो एजेंडा बोले तय हो गया, तो पहले साजिश थी क्या? 24 चुनाव से पहले जाति में बांट दो, जाति जनगणना के माध्यम से। ललित जी नहीं, चुनाव को लेकर के वो बोले हैं कि चुनाव का एजेंडा तय हो गया, इसका मतलब लगभग 190 जातियां ऐसी है जिसकी जनसंख्या का काउंटे नहीं हुआ। 190 जातियां ऐसी तो चले हैं जिनकी जनसंख्या अब डिबेट शुरू करेंगे, अब डिबेट शुरू करेंगे हम, अब डिबेट शुरू करेंगे, अब डिबेट शुरू करेंगे, अब डिबेट शुरू करेंगे। देखिए तनवीर हसन जी अकेले रहेंगे, उनके साथ सबसे पहले हम अशोक जी का कराते हैं, उसके बाद तनवीर जी का कराएंगे हम ललित जी से। सबसे पहले एक चीज़ बता दें, जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान आया, उन्होंने कहा कि बिहार ने इतना हिम्मत दिखाया नीतीश कुमार ने कि उन्होंने जाति जनगणना करवाया और उसे प्रकाशित करवा दिया, जबकि अन्य राज्यों ने करवाया तो लेकिन प्रकाशित नहीं कराया। तो क्या लगता है कि इस बार का 2024 के चुनाव में जातिगत बटेगा और जो मोदी को वोट जाने वाला है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगी, नीतीश कुमार का फार्मूला पूरे देश में लागू होगा? बोलिए अशोक जी और तनवीर जी, दोनों आदमी डिबेट करेंगे। मैं एक बार मनोज जी कहना चाह रहा हूँ, हाँ INTA का जो गठबंधन है, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में पहला एक हिम्मत जुटाने का काम किया। पहले था थर्ड फ्रंट था, और पहले भी तो होता था, पहले भी कई महागठबंधन बने, टूट गए हैं पहले भी। हाँ, उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और थर्ड फ्रंट था। अभी उन्होंने एक प्रयास किया और सारे लोगों को एक बात आई है, ये जस्ट फॉर्मूला जयप्रकाश जी ने जब 74 के आंदोलन के बाद 77 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो लोगों ने तब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि हम लोग जब भी सत्ता निरंकुश हो जाती है तो जयप्रकाश जी का फॉर्मूला लगाया जाता है, और वो फॉर्मूला आज वही नीतीश कुमार जी ने प्रयास कर रहा है। जेपी के द्वारा किए गए कार्यों को
आज पटना में शुरू किया। जेपी जी के सिद्धांत पे नीतीश जी है कहाँ? जेपी जी के सिद्धांत पे नीतीश जी है कहाँ? जेपी जी के सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं और बिहार को अंधकार में ढकेल रहे हैं। राजद के जंगल राज के साथ वो चल रहे हैं और कोई भी डेवलपमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी पैसा सर एक्चुअली एम्स का एक बहुत प्रमुख मुद्दा जो पैसा आके वर्षों से पड़ा है उसको यूज नहीं होने दे रहे हैं, लटकाने अटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। एम्स अभी बिजली की व्यवस्था वैसे ही खराब कर दी है, सड़क की सारी योजनाएं खराब कर दिया है उन्होंने, और कहीं भी किसी भी तरह का पैसा नहीं दे रहे हैं। नहीं नीतीश जी भुलक्कड़ एम्स का जो मुद्दा है आज तक जमीन के मामले में बड़गला रहे हैं। सांसद गोपाल जी ठाकुर जी अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे और उनको सुनने वाला उनके कोई भी एक पदाधिकारी मिलने के लिए संज्ञान लेने के लिए नहीं आया। 1267 करोड़ रुपया सेंट्रल का पड़ा हुआ है। मोदी जी ने देखे कब का ये विकास का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जिससे आपको मिथिला के सारे इतने जिले को मतलब भटकाने के लिए। तो ये भी तो आरोप लग रहा है ना कि आप एम्स से लेकर के जो बड़े बड़े विकासात्मक योजना है उसको लटका करके आप जाति जनगणना में बांट दें ताकि उधर ध्यान नहीं रहे लोगों का। हर जगह ये समस्या विकास के मुद्दे पर। तो क्या लगता है अशोक जी, बताइए, आपने भी तो मुद्दा भटका दिया है ना। एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि हर साल हम चैम्बर में है तो को नौकरी देंगे। अशोक जी आपका मोबाइल को ठीक कीजिए। अशोक जी मेरा मोबाइल नहीं, हमारा ललित जी आपका मोबाइल ठीक कीजिए। ललित जी हाँ ललित जी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहे हैं। हाँ मैं कह रहा था कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि हर साल में 2 करोड़ लोगों की युवाओं को नौकरी। अब ये बताइए ना, तो जो मोदी जी कर रहे हैं वही तो नीतीश जी कर रहे हैं ना। ललित जी आप अपना मोबाइल को ठीक कीजिए। ललित जी आपका मोबाइल टीवी खुला हुआ, टीवी ले रहा है, कैच कर रहा है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने टीवी कैच कर रहा है। मनोज जी आवाज ठीक करवाइए। ललित जी मोबाइल का पिन निकाल के ठीक से कीजिए। कहीं मोबाइल कैच कर रहा है, कहीं टीवी का कैच कर रहा है। अभी ठीक था, फिर बीच में आ गया था। अभी ठीक था, अभी ठीक आ रहा है। हाँ ठीक है। मैं कह रहा था एयरफोन चेक करवाइए। किसी का यूट्यूब खुला हुआ है या कोई चैनल खुला हुआ है तो उसको बंद कर लीजिए। अलग मोबाइल में कहीं आसपास में कोई मोबाइल खुला हुआ है तो या टीवी खुला, किसी का मोबाइल कैच कर रहा है। वो मोबाइल रखो तो वहाँ ले। हेलो तो वहाँ ले जाके। हेलो अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए मेरा मोबाइल ठीक है, आपका आवाज आ रही है, हमारा भी जा रही है। पटना से INDA का बैठक शुरू हुई, सफल आयोजन हुआ। बेंगलोर में सफल आयोजन हुआ। चेक कीजिए अशोक जी मोबाइल को निकाल के चेक कीजिए। अशोक जी आपके आवाज नहीं आ रही। अशोक जी मोबाइल को चेक कीजिए निकाल के। मेरा मोबाइल तो ठीक है, मोबाइल को चेक कीजिए अशोक जी। हाँ मेरा मोबाइल ठीक है। कहीं टीवी चल रहा है क्या आसपास? टीवी चल रहा है? नहीं ठीक था, फिर गड़बड़ हो गया। कहीं किसी एक मोबाइल को चेक कीजिए। सभी आदमी अपना मोबाइल को चेक कीजिए। आसपास मोबाइल खुला हो, टीवी खुला हो तो बंद कीजिए। मेरा ठीक है आपके? हाँ अब ठीक है। कहीं चर्चा आवाज आ रहा है कहीं पर मोबाइल में। एक बार सभी आदमी मोबाइल अपने पिन निकाल कर फिर से लगाइए। एक बार फिर से पिन को ठीक कीजिए, हिलाइए मोबाइल को। जी यार टीवी कहीं चल रहा हो फिर ठीक था, अभी गड़बड़ हो रहा है। हेलो जी हाँ हेलो। एक बार किन्हीं का मोबाइल में गड़बड़ है, पिन निकाल के एक बार फिर से ईयरफोन लगाइए। एक बार लगाइए, एक बार ठीक। अभी फिर एक बार लगाइए। हाँ हेलो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। अशोक जी ये बात तो जो मोदी जी का आप आरोप लगा रहे हैं INDA का। ललित जी टूटा हुआ कोई लेके बैठ गया है। अरे ये टूटा हुआ कोई लेके बैठ गया है। ललित जी आपकी आवाज गड़बड़। ललित जी आपकी आवाज गड़बड़। आप काटिए तो एक बार ललित जी, आपको फिर लगाते हैं। ललित जी आप फोन रखिए, आपको लगाते हैं एक बार, फिर काट लीजिए। ललित जी को लगाइए।
ललित जी को जोड़िए। हेलो, अरे काटिए काटिए काटिए। हाँ ललित जी को जोड़िए। हाँ जी, हाँ अशोक जी और अशोक जी, आप ठीक है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, हाँ जी, अशोक जी और तनवीर जी। ये कह रहा था हाँ कि जयप्रकाश जी ने जी, सारे पार्टी को अब ठीक है, हाँ। कांग्रेस के विरुद्ध गोलबंद करके एक सफलता पाई थी। आज जयप्रकाश जी के ही फॉर्मूले पर जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो जयप्रकाश जी जैसा लीडर पैदा होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जयप्रकाश जी के पद चिन्हों पर, जयप्रकाश जी के सिद्धांतों पर पूरे देश में विकास के काम के लिए उन्होंने जो एक INDA गठबंधन का जो स्वरूप नहीं देखिए, अशोक जी बात को भटकाई नहीं। अशोक जी एक सवाल है, देखिए जिस तरह नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने महंगाई बेरोजगारी मुद्दा को छोड़ करके सीधा किया, आप पर भी आरोप लग रहा है। आप बिहार के विकास, लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, सारा कुछ साइड होकर के आपने एक बात सीधे जाति जनगणना पर, सभी का जाति जनगणना पर दिमाग सेट हो चुका है। अब उसी पर देखिए हम आप डिबेट कर रहे हैं, विकास को नहीं कर रहे डिबेट। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार का डेवलपमेंट रोकने के लिए ही जाति जनगणना करवा रहे हैं। लोगों का दिमाग ध्यान भटक रहा है। काटिए उनको, आवाज खराब आ जावा। हाँ आप बर्बाद हो गए स्टूडियो में। अब ठीक है, हाँ चलिए। नहीं ललित जी का गड़बड़ी था, ललित जी को बात काटा गया। आप ठीक है, चलिए ललित जी को अलग से फोन करके बताइए। हाँ बोलिए जी। हम ये बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि विकास के छोड़ के, हाँ अशोक जी, 2005 से लेके जो 1952 से भारतीय संविधान देश आजाद हुआ है, संघीय व्यवस्था हुई है, उसमें कोई मुख्यमंत्री जितना नीतीश कुमार जी ने विकास किया है बिहार का, कोई मुख्यमंत्री आज तक विकास नहीं किया था। किसके साथ विकास किया है? जब तक हम साथ थे तब तक विकास था। अभी तो विनाश कर दिया उन्होंने। वो तो जब तक भाजपा के साथ थे तब तक विकास था। आज तो विनाश पे ले गए वो। आपका जल, बिजली, पानी, जल की योजना जो है सर बिजली, पानी, सड़क की योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट देती रही। और आज विकास है, आज कहाँ विकास है? आप 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे, वो योजना भी तो खत्म हो गया। वो योजना भी खत्म हो गया। आज जो है वो फार्मूला लेके बैठे हैं कि पूरा INDA बना के घमंडिया गठबंधन। अब ये घमंडिया गठबंधन जो है उसमें प्रधानमंत्री पैदा होगा। प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। झारखंड का जब अलग प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी, बिहार की आबादी थी 8 करोड़ आबादी थी, आज है 13 करोड़ 70 लाख है। एक बात, तो किसकी आबादी बढ़ गई? 8 करोड़ आबादी किसकी हो गई बता दीजिए अशोक जी। क्या 14% और 18% की आबादी बढ़ी है, बाकी की आबादी घट गई है क्या? बताइए अशोक जी। नहीं बहुत पूछिए तनवीर जी, अशोक जी से पूछिए आज। नहीं हम ये बोले, अरे आप जो आबादी जनगणना हुई है उसमें टोटल जो पूछ रहे हैं मनोज जी, उनका भी तो जवाब दीजिए कि 18% आबादी पे आपका क्या कहना है? 13 करोड़ 70 लाख की आबादी 8 करोड़ से 13 करोड़ पहुंचा है, तो ये पहुंचा नहीं है। पहुंचा तो 5 करोड़ किनका पड़ गया ये बताइए ना। बाकी सब आरोप लगा रहे कि सबकी आबादी आपने घटा दी है, तो 14% और 18% की आबादी आप दिखा रहे हैं, तो 14% 18% की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो रही, बाकी कहाँ गए? 5 करोड़ कौन से आए ये बताइए अशोक जी। जाति जनगणना पर 5 करोड़ वोटर कौन है? कई वर्गों, सभी वर्गों का है, इसमें सब में आबादी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। 22 अनुसूचित जातियां हैं, उसमें 32 अति पिछड़ा वर्ग है, 30 अत्यंत अति पिछड़ा वर्ग है, सबको न लीजिए सर। और उसमें भी खंड विखंड कर दिया है, इतना खंड कर दिया है कि पूरा खंड वोट जो है DI घमंडिया गठबंधन हो जाएगा। वोट आपको कहीं नहीं जाने वाला है सर। 2024 के चुनाव में आप कहीं नहीं दिखेंगे बिहार में। ललित जी आप पूछ सकते हैं दोनों से सवाल। ललित जी आप अभी तटस्थ हैं और आप कभी भी जा सकते हैं इंडिया में। उन्होंने करने में फिर इस बार बेच बोया है। समावेशी विकास के लिए। हाँ ललित जी आप सवाल, ललित जी को पूछते जी। ललित जी आप जिससे सवाल पूछेंगे वो जवाब देंगे, क्योंकि ललित जी तटस्थ है। गवर्नमेंट की योजना को ललित जी आप पूछिए सवाल, बीजेपी से पूछिएगा या आप INDA से पूछेगा, दोनों है। आप एक करके सवाल पूछिए, जवाब देंगे आपको। ललित जी सवाल पूछिए। थी आपको मेरा वजह से, सरकार बनी थी आपको मेरा वजह से। अगर हमने ये देखिए
ये सबसे बड़ा आरोप है दोनों पर, इंडिया और एनडीए पर। बनी थी, हम अगर चाहते तो तेजस्वी को नहीं आप लोग, आप तो बढ़ाती है, आप तो बढ़ाती है, खाना खाइए निकल दीजिए। आप तो बढ़ाती है, खाना खाइए निकल दीजिए। अगर नीतीश जी दावत देंगे तो दावत के प्लेटों छीना जाएगा, आपका प्लेटों छीना जाएगा। नहीं हाँ अरे आप बना देते पहले सवाल पूछ लीजिए, ललित जी पूछेंगे पहले। हाँ बीजेपी जवाब दीजिए, आप बढ़ाती है ललित जी, आप बढ़ाती बन के रहिए, खाइए पीजिए निकल दीजिए। आपका कोई जरूरत नहीं है नीतीश जी को, आपको आंसू बहाने के लिए जरूरत पड़ने वाला है। बैंड आजकल जो है ढोलक बड़ा वाला नगाड़ा भी बज रहा है, वो भी रख लीजिए अपने साथ, बजाते रहिए। नीतीश जी को इस बार तब आपको बता दे रहे हैं। आप सर्वे देख लीजिए सर, ललित जी आपको रुमाल देंगे, आंसू पोछिएगा सर। और एक बात जानिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी योजना आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज बहुत पछताइएगा। आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी योजना को धरातल पे आप लोग आने देना नहीं चाहते हैं। सांसद गोपाल जी ठाकुर नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि घमंडिया गठबंधन आएगी तो सरकार बनेगा। मुकेश सहनी कब किधर पलटी मारेंगे, ये आपने बता दिया। भट्टू चाचा पैसे आगे रखे हैं एम्स के लिए, उस एम्स के नाम पे ही आप लोग डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं, न जमीन दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं। आपके संजय झा जो है कहीं वहां ले जाते हैं, वहां अटकाते हैं, वहां ले जाते हैं, वहां अटकाते हैं, वहां ले जाते हैं, वहां अटकाते हैं, कहां लटकाते हैं। मान लीजिए वहां जमीन दी गई है, सिर्फ एक जाति के जमीन को बचाने के लिए माननीय सांसद महोदय के द्वारा इसको भटकाने का काम किया गया है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक तरफ धरना कर रहे हैं, एक तरफ नाव चलवा रहे हैं। बिल्कुल एक तरफ धरना कर रहे हैं, एक तरफ नाव चलाने का काम कर रहे हैं। आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप दिखाना क्या चाह रहे हैं बताइए। देखिए गलत बात है, गलत बात है। आप एक जाति के जमीन को बचाने के लिए नीतीश जी को जमीन जो है सिलेक्ट करे और बचावे। और जो पैसा योजना का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना में जो केंद्र की योजना है, उनका पैसा यूज करे। नीतीश जी देना जमीन दे, जहाँ बनाना चाहते बनावे। अशोक जी उनका बात सुन लीजिए। ललित जी का एक बड़ा आरोप आया, हम बता दें तमाम दर्शक हमारे सुने। ललित जी का एक बड़ा आरोप आया है विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी का कि जहां पर शोभन में जमीन है वहां पर उस जाति के जमीन को बचाने के लिए भटकाने का काम कर रही है भाजपा। ये बड़ा आरोप ललित जी लगा रहे हैं। तनवीर जी बात दीजिए। आरोप बिहार सरकार की जमीन है। अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी सुनिए। दिया गया एम्स बनाने के लिए और वो एम्स नहीं बन रहा है, ये सरकार जाने। आप लोग बताइए, आप बताइए मोदी जी जाने जो है एम्स क्यों नहीं बन रहा है, जबकि बिहार सरकार ने जमीन दिया है। मोदी जी कहते हैं बना दिया, पैसा दे दिया, लटका के रखे हुए आप लोग। मोदी जी कहेंगे कि मैंने पैसा दे दिया, और पैसा चाहिए और पैसा देंगे, मैंने तो बना दिया है। और रोजगार के नाम पे इतना बड़ा बड़ा प्राइवेट सेक्टर, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं मोदी जी की चल रही है, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। 10 लाख नौकरी की बात की थी नीतीश जी ने, तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख दे दिया युवाओं को, डंडे से अभ्यर्थी को। आराम से शांति से कीजिए, अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। एक बार शांति से सब अशोक जी अब जब ललित जी से हमारा एक सवाल है, ललित जी से एक सवाल है। ललित जी एक सवाल, ललित जी से सवाल पूछ लीजिए। अशोक जी ललित जी से मेरा एक सवाल है, ललित जी से सवाल। ललित जी ये बताइए मुकेश सहनी कब स्थिर, ललित जी एक सवाल जवाब दीजिए। ललित जी एक सवाल जवाब दीजिए, आखिर मुकेश सहनी कब स्थिर होंगे?
कब स्थिर होंगी? जेट सुरक्षा ले ली आपने बीजेपी से और आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव में चल गए, टूटी चुनाव उतर गए। आपने कहा बीजेपी का समूल नाश कर देंगे। दूसरी तरफ आपकी बार्गेनिंग चल रही है, तो क्या विकास के मुद्दे पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर करें, जाति के करें, किसी कब होंगे? सानी समाज को ठगा है, सानी समाज को ठगा। आज हमारा मुकेश राजनीतिक परिदृश्य कुछ है नहीं, बना देते, सानी समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, एक जाति विशेष को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मला समाज को मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी नेता है सानी के, हरी सानी जी, आप घोषणा हाँ, कीजिए। सानी समाज के एक सम्मानित नेता, पूरा मुकेश सहनी के अलावा पूरे एकदम सही बात बोले। मुकेश सहनी का डर नहीं रहता तो हरी सहनी को नहीं बनाते भाजपा प्रतिपक्ष नेता। मुकेश सहनी जी राजनीति करते कहाँ है? राजनीति करते कहाँ है? मुकेश सहनी फायदा और चंद फायदे की राजनीति करते हैं मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी का राजनीतिक कोई परिदृश्य नहीं। नेता है, एक बात सुन लीजिए, अच्छे नेता माननीय नीतीश कुमार के साथ है, नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। मुकेश सहनी जी आएंगे INDA में और हम लोगों के साथ है, और माननीय नीतीश कुमार के प्रति वो आस्था रखते हैं और एक वो आस्था रखते हैं, वो INDA में आएंगे। चलिए एक सवाल मुकेश जी को ठीक नहीं है, किधर जाएंगे? मुकेश जी का एक सवाल तनवीर जी से सवाल, अब तनवीर जी से सवाल, तनवीर जी से सवाल पूछ लीजिए, तनवीर जी से सवाल पूछ लीजिए, तनवीर जी से सवाल पूछ लीजिए, तनवीर जी से सवाल पूछ लीजिए। तनवीर जी ये बताइए, तनवीर जी से सवाल पूछ लेने दीजिए, तनवीर जी से सवाल पूछने दीजिए, तनवीर जी से, बीजेपी के तनवीर जी से सवाल पूछना है हमको। तनवीर जी ये बताइए, तनवीर जी ये बताइए, तनवीर जी से बात, तनवीर जी से पूछेंगे, तनवीर जी के बाद तनवीर जी से। हमेशा बराती खाना खा के निकल जाता है और मुकेश सहनी। चलिए तनवीर जी सवाल के जवाब दीजिए। तनवीर जी मेरे सवाल का जवाब, तनवीर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तनवीर जी से सवाल पूछेंगे, तनवीर जी से तमाम लोग हम बता दें, आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से तनवीर हसन, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड से अशोक सिंह और विकासशील इंसान पार्टी से ललित मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता इस तरह आप लोगों को, जनता आप लोगों को सुन नहीं पाएगी। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, तनवीर जी मेरे सवाल का जवाब, अशोक जी तनवीर जी को सवाल का जवाब देने दीजिए। तनवीर जी ललित जी सुन लीजिए। आप तो शांत हो गए, तब मैं कोई बात शराब के नाम पे आप तो शांत हो गए। तनवीर जी इस ढंग से बात कीजिए कि किसी की विचार कोई सुन नहीं पा रहा है। तो ललित जी जरा मेरे सवाल का एक एक करके सवाल का जवाब दीजिए, जनता सुनेगी। सबसे पहले तनवीर जी से मेरा एक सवाल है, बड़ा सवाल है। हो सकता है कि तनवीर जी को ये बात चुभेगी, लेकिन हम बता दें, जिस तरह हमने पहले भी पूछा था, सुनीति रंजन दास से पूछा था, कोई भी पार्टी जो ईमानदार मेहनती कार्यकर्ता है उसको किसी भी कीमत पर उसको स्थान नहीं देती। आप बताइए तनवीर जी, ये चुभेगा आपको, लेकिन कितने वर्षों से आपने राजनीति की, आपके चेहरे पर, आपके छवि पर कभी कोई दाग नहीं लगा। भाजपा के इकलौता आप नेता हैं, जहां आप जिस जगह जाते हैं वहां आपको सब कहते होंगे क्यों भाजपा में हो, क्यों मोदी जी के सपोर्ट करो, क्यों नहीं तुम इंडिया में आते हो, मुसलमान के खिलाफ हो, ये बात आपको सुननी पड़ती होगी, फिर भी आप खड़े रहे। कैसा लगता है आपको तनवीर जी? ये जवाब दीजिए। भाजपा के नेता सुनेंगे इस बात को, बोलिए तनवीर जी। 1999-98 में जब पार्टी से मैं जुड़ा था, उस ज़माने में ललित जी, अशोक जी और मनोज जी, ये जान लीजिए कि मेरा कोई शर्त नहीं था। मेरा शर्त ये था कि जंगल राज को उखाड़ के फेंकना। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी मेरे साथ आते गए और जंगल राज को उखाड़ के फेंकने का काम किया। अली अशरफ फातमी जी को उखाड़ के फेंकने का काम किया और लगातार पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ, समाज के साथ चलते रहे। और रहा कि आप अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं कि हमारी भागीदारी क्या होनी चाहिए, तो हम लोगों के संगठनात्मक तौर पे शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि कौन क्या बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें जाति विशेष का हम लोग बहुत ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ये तय है कि जाति की राजनीति अगर नीतीश जी और आरजेडी और कांग्रेस में सब जगह होती है, हम लोग क्या जाति नहीं, फिर भी आपको तो पार्टी ने क्या दिया। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के जो सांसद, उनसे पूछना चाहते हैं, अकेला तनवीर हसन है जो पूरे मुस्लिम समाज में, ओबीसी समाज जो कहता है कि तनवीर हसन तुम मुस्लिम के खिलाफ हो। उस समय इसे कैसा लगता होगा? और इसने आज तक भाजपा का झंडा लेकर के बुलंदी के साथ घूमा है, मोदी के साथ दिया है।
तो आखिर भाजपा कहाँ से हुई है? क्यों नहीं 18% जो आए हैं मुस्लिम में उनको भाजपा का टिकट क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? आज तनवीर हसन को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से क्यों नहीं मिला? जी जान से आज तक मेहनत करने। तनवीर जवाब दीजिए, चुभेगा आपको, लेकिन आज बड़ा सवाल मेरे दिल में था, आज आपको हम बोले हैं। बोलिए तनवीर जी। जी मनोज जी, ऐसा है कि जब आप संवैधानिक तौर पे बात करते थे, पूरी की पूरी सीट और समर्थन किसी एक पार्टी से हम लोगों को भी नहीं मिलता है, किसी एक विशेष समाज से भी हम लोगों को नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये कि पिछली मरतबा 2019 का चुनाव जब माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए पूरे देश में एक मुहिम चल रही थी, उस वक्त भी मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी आबादी दरभंगा ग्रामीण से हमारे साथ खड़ी थी। आज बहुत बड़े मार्जिन से हम लोगों को वहाँ लीड मिला था, और आज भी इस बार भी मिलेगा। लेकिन मुस्लिम समाज ने विकास, सबका साथ सबका विश्वास के लिए साथ जुड़ा, मोदी जी के साथ जो आगे भी जुड़ा रहेगा। और निश्चित मोदी जी को लगता है कि मुस्लिम समाज एक बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है बिहार में और पूरे देश में, तो निश्चित मुस्लिम समाज को की एक मजबूत भागीदारी होगी। निश्चित भाजपा के तमाम नेताओं को सुनना चाहिए। अशोक जी आपके साथ भी यही हो रहा है। अशोक जी आपके साथ भी, जदयू का आपने शुरू से झंडा थामा है, नीतीश जी के साथ रहे। हमको लगता है कि 2019 में, उससे पहले 2014 में आपके साथ हम पटना भी कई नेताओं के यहाँ जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर अशोक सिंह जो एक प्रोफेसर हैं, क्या अशोक सिंह को कई विधानसभा खाली थे? क्या सवर्णों को दबाया गया? और इस बार जो 3% है अशोक जी, आप लोग का औकात बता दिया गया जदयू में 3% है, आपको सीट नहीं मिलेगी। मैंने एक बात स्पष्ट, जेपी आंदोलन से मैंने राजनीतिक शुरुआत किया और मेरे राजनीतिक आदर्श शहीद सूरज नारायण सिंह हैं, आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं और जयप्रकाश जी हैं, लोहिया जी हैं, पंडित रामनंदन मिश्र हैं। मैं उन तमाम लोगों को आदर्श मानकर मैं राजनीतिक जीवन में समाज सेवा कर रहा हूं, और उसमें सारी छवि आपकी भी तो इच्छा होगी कि हमने इतना दिन से काम किया है, नीतीश जी हमारे सुने, आपके बाद कितनों को दे दिया गया टिकट, पैसे के बल पर टिकट दिया गया कितनों को। तो आपके जैसे लोगों को जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, हम कड़ा सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम में सवाल पूछने की क्षमता और हम जवाब मांगेंगे पर नीतीश कुमार जी से और जदयू से। बोलिए। पहले तो सुन लीजिए, तमाम नेताओं का जो भावना है, माननीय नीतीश कुमार जी को मैं देखते हैं, और नीतीश कुमार जी समावेशी विकास के लिए हर एक समाज के उच्च वर्ग के और सब वर्ग के लिए, सवर्ण का बताइए ना, सवर्ण का बताइए, सवर्ण का बताइए। उन्होंने जो कार्यक्रम और योजना तैयार किया है, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं काम किया है। और अभी जो ये टिकट है वो दल की का निर्णय होता है, दल के संगठन का निर्णय होता है, उसमें मैं आपको नहीं उलझाना चाहता हूं। लेकिन बिहार की जनता का जो विकास जो हो रहा है वो आपके सामने में, है। आप ये कह सकते हैं 1952 में जिससे लेके अब तक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं अब कोई नहीं सुनेगा इस बात को। आपसे हम अंतिम सवाल पूछेंगे, अंतिम सवाल क्यों, अभी हम VIP के पूछना चाहते हैं। ललित जी से अब एक सवाल पूछना चाहेंगे। ललित जी ये बताइए, आपने हरीश सहनी को कोयटी विधानसभा से टिकट दे करके हाथ से छीन लिया, आपका भाजपा ने क्या किया? आपके मिश्री लाल यादव को अलीनगर से आपको अपने में मिला लिया, आपको सवर्णा सिंह उनको बना लिया। अब बताइए कि आप कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, आपने VIP पार्टी के अंदर क्यों नहीं आरक्षण दिया? जी आपको जो सीटें दी गई थी, आपको अब जो सीटें दी गई सीट पर क्यों नहीं आपने मल्ला को लड़वाया? विनोद बम्पर का हाल देखिए, दिन भर घूमते हैं, जिलाध्यक्ष आपने बना दिया, टिकट नहीं मिला। उमेश सहनी को देखिए, बद्री पूर्वे को देखिए, क्या कर रहे हैं VIP पार्टी के नेता मुकेश जी? जवाब दीजिए ललित जी। मल्ला समाज को टिकट देने का काम किया और 5 अन्य जाति की, चूंकि कोई भी पार्टी होती है एक जाति की नहीं होती है, पूरे जमात की होती है, सबों को लेकर सबों को टिकट देना पड़ता है, क्योंकि A to Z की पार्टी होती है। रही बात भविष्य की, तो भविष्य में भी लगभग 70% सहनी समाज को ही टिकट दिया जाएगा। एकदम निश्चित मैंने आपको आप बताते कि सहनी समाज को टिकट दिया जाएगा। अगर दरभंगा से फिर 3 सीटें आपको दी जाती है, 2 सीटें दी जाती है, तो क्या सहनी समाज को टिकट मिलेगा? बताइए ललित जी।
जवाब दीजिए, क्या मुकेश सहनी फिर टिकट को? मुकेश सहनी ने कहा है कि इस बार जो 2019 में जो हुआ है उन पर आरोप लगा कि सहनी समाज का वोट बढ़ जाता है, बिक जाता है। आपने आरोप लगाया सहनी समाज पर कि उनका वोट बेच दिया जाता है, इसीलिए संकल्प यात्रा में निकले मुकेश सहनी। तो क्या मुकेश सहनी भी टिकट बेचते हैं? बताइए, कई उदाहरण है आपके पास। जी नहीं, भाजपा के दबाव पे हरीश सहनी जी टिकट वापस करने का काम किए, भाजपा के दबाव पे। सवर्णा सिंह, मिश्रीलाल यादव, बताइए। मुरारी मोहन झा में कंप्रोमाइज किया गया कोठी में, जवाब दीजिए। कोठी में मुरारी मोहन झा से कंप्रोमाइज किया गया। अलीनगर मिश्रीलाल यादव, गौरापुरम सवर्णा सिंह, बताइए। का काम किए, मैं सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। छीन लिया आपने, छीन लिया, उसी का बदला ले रहे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आज हर जगह घूम रहे। गलत बात है, भाजपा के दबाव में नहीं, आपने टिकट छीन लिया। मैं मुंह मत खोलवाइए। नहीं, मुंह मत खोलवाइए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गलत बात, नहीं, ललित भाई गलत बात, फिर वही, नहीं, गलत बात, बहुत, नहीं, ललित भाई देखिए, गलत बात। खोल दीजिए, खोल दीजिए आज, ये आज खोल दीजिए, आज बड़ी बात हो जाएगी आज। देने से ही इनकार कर दिया। सही बात है ललित, आप एक बात जान लीजिए। नहीं, लीजिए, बताइए तनवीर जी, वीडियो के पास सबूत है कि मुरारी मोहन झा और हरीश सहनी के बीच गुप्त समझौता हुआ था। इसके तहत मुरारी जी को टिकट मिला और हरीश सहनी ने टिकट ड्रॉप कर दिया। बताइए, जवाब दीजिए तनवीर जी। आप बात से क्यों पलट गए? बात से क्यों पलट गए? पब्लिक की डिमांड नहीं थी। तनवीर जी को जवाब दीजिए, तनवीर जी को जवाब दे दीजिए, तनवीर जी को जवाब दीजिए, अशोक जी तनवीर जी को जवाब दे दीजिए। गलत, यहाँ पे आरोप ही गलत है, यहाँ पे आरोप ही गलत है। जब मैंने वहाँ जैसा पब्लिक का मतलब के रुझान था उसी आधार से भाजपा ने टिकट दिया। और सुनिए ना ललित भाई, सुनिए मेरी बात, ललित भाई सुनिए। आप मुकेश सहनी जी टिकट बेचते हैं या खरीदते हैं ये सब जानता है, वो अच्छे व्यापारी हैं और इतने अच्छे व्यापारी हैं मुकेश सहनी जी कि पूरे सहनी समाज को उठा के बेचने का काम करने का आज सहनी समाज के ठेकेदार बन के आ गए। आज जो है वो जो भी लेते हैं, मदन सहनी देख लीजिए, सुनील भारती सहनी दीजिए। अभी कोई ठीक नहीं है, अभी भाजपा के साथ उनकी बात चल रही है, 4 सीट मिलेगा भाजपा के साथ। टिकट लेके उन्होंने मुकेश सहनी के लिए, मुकेश सहनी के लिए जो उन्होंने जो मुकेश सहनी जी के सिंबल पे सहनी जी उतना रिपोर्ट कर सकते थे क्या? सहनी समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल्याणकारी योजना दिया है, आज मदन सहनी भी किसी मुस्तैदी के साथ, पूरे दबंगे के साथ, पूरे समाज के में एक मजबूत स्तंभ के साथ माननीय। लेकिन सवाल एक बात समझिए, कहना चाहते हैं हरीश सहनी हो, हरीश सहनी, मदन सहनी हो, सहनी समाज नेता सिर्फ मुकेश सहनी को क्यों मानता है? बड़ा सवाल हमारा, मुकेश सहनी को क्यों मानता है? नीतीश जी कि पलटते पलटते विकास पलट गया। जब तक हम लोग साथ थे, नीतीश जी सीधा बैठे थे कुर्सी पे, उसके बाद इतना गुलाटी, इतना पलटी मारे कि विकास से पलट गया। अब विकास का कोई दरकार नहीं बचा है सर। लेकिन मदन सहनी को मल्ला अपना नेता नहीं मानते। मुकेश सहनी को कहते हैं मल्ला का बेटा है मुकेश सहनी। कहाँ मदन सहनी हरीश सहनी को मानते हैं? कोई भी निषाद नहीं मानता। हम कह रहे हैं, देखिए निषादों की बड़ी संख्या आती है मुकेश सहनी में, मदन सहनी और पिछड़ गए। मदन सहनी जी को अल्पसंख्यक समाज बड़ी संख्या में जो है वहाँ सपोर्ट करता है। इतनी बड़ी संख्या में आज अल्पसंख्यक समाज का क्या हाशिया है? क्या हाशिया है जदयू में? नीतीश कुमार जी आंखों लगाते हैं, कोई मुस्लिम लीडर खड़ा हो सकता है। और आप फाटवी की हालत देख लीजिए, सिद्दीकी साहब की हालत देख लीजिए इंडिया में। युवाओं के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए अंतिम सवाल बंद करेंगे। अंतिम सवाल तनवीर जी और ललित जी, अंतिम सवाल पूछे एक एक मिनट सब बोलेगा। अंतिम सवाल का जवाब, अंतिम सवाल ललित जी, तनवीर जी और अंतिम सवाल का जवाब और एक मिनट बोलिएगा, उसके बाद बंद करेंगे। नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम समाज का लीडरशिप खत्म कर दिया। आज किसी मुस्लिम समाज, आज देख लीजिए, आज मदन सहनी जी को क्या कौन सपोर्ट करता है? इतनी बड़ी आबादी में मुस्लिम समाज सपोर्ट करता है। आज सिद्दीकी जी कहाँ गए? फिराज फातमी कहाँ गए? फातमी जी कहाँ गए? कहीं कोई नहीं है। आपके यहाँ मुसलमान कुछ नहीं है। और होने के बाद भी मदन सहनी को वोट दिया।
तो ये माननीय नीतीश कुमार के प्रति आस्था है सभी सभी। चलिए अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, अंतिम सवाल। अशोक जी अब शांति हो जाइए, अंतिम सवाल का जवाब इसमें बड़ी धैर्य के साथ तीनों आदमी जवाब दे, इसका डिबेट को बंद करें। बड़ा सवाल, मोदी जी या फिर नीतीश जी कौन होंगे इस बार प्रधानमंत्री? क्यों नहीं जदयू इंडिया अलायंस घोषणा कर देता है कि नीतीश जी बनेंगे प्रधानमंत्री? अशोक जी बता दीजिए, आज इंडिया गठबंधन की घोषणा क्यों नहीं करती उसके बाद नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री? बोलिए। 2024 में ये लिख ली। जब तक सुनिए भाई साहब, जब तक हम नहीं रहेंगे कोई दूल्हा नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा कि यूपी। नहीं ललित जी आपसे नहीं, हमने अशोक जी से सवाल पूछा है। अशोक जी से सवाल पूछा, क्या नहीं इंडिया गठबंधन घोषणा करे कि नीतीश जी बनेंगे प्रधानमंत्री? अशोक जी जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए, अशोक जी और ललित। आप नीतीश जी से ललित भाई 2-4 सीट के लिए बात कर लीजिए। हमको नहीं करना है, हम अपना पत्ता नवंबर में करेंगे, 4 नवंबर के बाद। सौदेबाजी भी बीजेपी करती है, पूरा दुनिया गवाह है कि सौदेबाजी नंबर 1 वो बीजेपी है। सौदेबाज नंबर खरीद आप पहले सीट का मुकेश जी को कहिए, पहले सीट का सौदा कर ले नीतीश जी से। मुकेश जी सौदा कर ले, इस बार सौदा कर ले और झाड़ के ठोक बजा के सौदा कर ले। अशोक जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमको, जनता सुनना चाहती है। आखिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं घोषणा करती कि नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री? भाजपा विकास, सबका साथ, सबका विकास। अशोक जी को जवाब दीजिए, सबका विकास, भाजपा का यही मूल मंत्र। 2024 में मोदी जी के साथ पूरा भारत सरकार, पूरा भारत देश। नहीं आप एक बार इंडिया गठबंधन क्यों नहीं करती नीतीश जी बनेंगे प्रधानमंत्री? एक बार घोषणा कर दीजिए ना, एक बार घोषणा कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पद चिन्हों पे है कहाँ को? आज यही कारण है कि INDA का नहीं बोलेंगे अशोक जी नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पर। अशोक जी नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पर कि इंडिया गठबंधन नीतीश जी का चेहरा नहीं है। ये इंडिया गठबंधन ने नीतीश जी का चेहरा साफ नहीं किया। चलिए तनवीर जी आप जवाब दे दीजिए, तनवीर जी, क्योंकि देखिए वीआईपी तो कहीं को वो बारात है, वो बारात में शामिल होगी, इसलिए वीआईपी पर तनवीर जी बता दीजिए। मोदी जी कुछ नहीं होने वाला, सर पीटने दीजिए, सर पीटने दीजिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा डिबेट हुआ, कई ऐसे गंभीर मुद्दे पर बता दें, दरभंगा के, बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो हमारे इस डिबेट से जुड़ रहे हैं, उसमें और हम ब्रेकिंग खबर जो भी होता है बिहार में जोड़ना चाहते हैं। और फिर बिहार के महासंग्राम में आप तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ललित जी इस कार्यक्रम को शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनवीर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम पार्टिसिपेंट का। देखिए हमारे कार्यक्रम में लगातार नेता जुड़ रहे हैं जिनमें बोलने की शक्ति है, जो बोलने की क्षमता, जो पढ़ कर आते हैं, महिला से लेकर लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो आज भी घर में बैठे राजनीति कर रहे हैं, सामने नहीं आते हैं। धन्यवाद तनवीर जी, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद धन्यवाद ललित जी, फिर मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद ललित भाई, धन्यवाद धन्यवाद याद रखिएगा। धन्यवाद 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 तो चलिए हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम बता दें तमाम दर्शकों को, हमारा यह कार्यक्रम लगातार जारी है और ये बिहार का महासंग्राम में लगातार नेता आ रहे अपने वक्तव्य रखें और हमारी चर्चा चौक चौराहे से सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।